के लिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं है। टोटल आपका जो इसमें पेजेज होंगे वो 43 पेजेस का ये मॉडल पेपर है, ठीक है। मार्क्स इतना तो सबको पता है, 100 है जी। सॉरी, ये पहला पेज है, ये देखिए दूसरा पेज है, इसी तरह ये तीसरा पेज है। और यहाँ से दो खंड में आते हैं, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी आता है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा है? टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहेंगे, जिसमें से 50 बनाने हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है। सबसे पहला सवाल क्या है, जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे सभी चैप्टर से सवाल रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। जितनी बेहतर तैयारी कीजिएगा, सवाल कोई एग्जाम में मुश्किल आता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल आएगा। यानी कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट पे आएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया है, बढ़िया से समझे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो थोड़ा बहुत हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ताकि इससे अनुभव होगा कि कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे सोचना कैसे है, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन में हाथ लगाना है, कौन किसको छोड़ देना है। तो सबसे पहले वैसे वैसे क्वेश्चन को देखेंगे कि जो इजी हो और उसको कम समय देकर हम बना सके, क्योंकि है तो एक ही नंबर का। अगर एक पेज भांग के हम एक नंबर का बनाए और उससे आधा पेज भांग के या कम ही शब्दों में लिख के हम एक नंबर ला सकते हैं, तो क्या जरूरत है बड़ा वाला में फंसने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैसे क्वेश्चन को टच करेंगे जो हमारे लिए लग रहा हो कि हाँ हम इसको इजी वे में बहुत जल्दी आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें दिया है, थोड़ा सा इसमें देखिएगा, इसमें दिया है अपरिमेय। सवाल को सबसे पहले खूब ध्यान से पढ़िएगा। सवाल देखते पगला मजे, ये कितना बड़ा इसको देखते मारेगा इसको। कारण क्या है कि उसको पढ़ लगेगा अपरिमेय लिखा है, लेकिन लगेगा परिमेय हमको पकड़ना है। तब जो सवाल आपको एग्जाम में आता है तो उसको 2 बार पढ़िएगा, एक बार और पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, कि कहीं हम जो देख के समझ रहे हैं तो लिखा कुछ और है, समझ कुछ और रहे हैं, ऐसा वाला स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। वरना जो आपको ना आता है इतना आसान है, या समझ कुछ और लिया मार दिए गलते। तो इसमें हमको अपरिमेय चुनना है। तो अपरिमेय जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो फटाफट सब पर नजर डालेंगे, एक नजर इस पे भी जाएगा। तो हमको मालूम है 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। 1 का वर्गमूल क्या होता है जी, 1 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ना 2 का निकलेगा और ना ही 3 का। तो 2 भी अपरिमेय संख्या और 3 भी, और यहाँ हमको दिख रहा है। थोड़ा देर ये भी देखिए, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मान लीजिए ये है 2 गुने 100 देता है यहाँ पे, कंफ्यूज करने के लिए। अब जो कंसेप्ट यहाँ बताएंगे वो कंसेप्ट यहाँ लागू नहीं होगा। कारण क्या है कि यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा, तो बनेगा आपका 1/100। तो 1/100 तो सबको पकड़ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम पढ़ा दिए आपको, थोड़ा देर समझिए, जैसे 2 का निकलेगा नहीं, तो पहले कटा लीजिए, कटेगा तो कितना होगा, 1/50 होगा। आए 1/50, तो 50 का तो नहीं निकलता, 25 रहता तो 5 निकल जाता है। तो अब ये डी, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन कभी ऐसा दिया ऑप्शन में ऐसा हो, मान लीजिए इसको रिप्लेस करके ये ऑप्शन यहाँ सेट कर देता है, तो भैया ये परिमेय हो जाएगा। कैसे, ये कट जाएगा, आएगा आपका 1/100, 1 का 1 निकलेगा, 100 का 10, 1/10। समझ में आ रहा है? तो सोचना कैसे एग्जाम में ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि समय ज्यादा रहेगा नहीं, समय सीमित रहता है। 3 घंटा 15 मिनट के अंदर पेपर बना के दे देना है। हालांकि वो भी अगर 3 घंटा 15 मिनट कहीं कहीं बच्चों को मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अब दूसरे, यहाँ से आपका ट्रांसफर होकर दूसरे एरिया में आप एग्जाम जाके दीजिएगा, वहाँ टीचर लेट से पेपर बांटा, आपको कॉपी लेट से मिला, या किसी वजह से पहले ही 10 मिनट पहले लगा। आप सोचिएगा हम आंदोलन कर ले, आंदोलन कर लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। और जो सवाल आपको हिंदी में रहेगा वहीं जस्ट उसके नीचे इंग्लिश में होंगे। चलिए यहाँ देखिए, ये सवाल देखे तो सोचे देखे कि किस लेवल का सवाल सेट कर रहा है। कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक लॉसा और मौसा समान हो, यानी जिसका एचसीएफ जितना आता हो उतना ही क्या हो, जिसका एलसीएम जितना आता हो, मान लो एचसीएफ उतना ही आता है, या जितना एचसीएफ आता है उतना ही एलसीएम। तो कौन सी संख्या होगी, या अभाज्य होगी, सहअभाज्य होगी, बराबर होगी, कौन होगी, तो कौन होगी जी, बराबर। अब कारण क्या है ये देखो, कारण समझो। सर ऐसा तो क्वेश्चन हम लोग कहीं पढ़े नहीं है। तो भाई हम कहे थे ना आपको, जो क्वेश्चन सेट करता है वो हम लोग का बाप है पढ़ाई में। समझ में आ रहा है? अगर ठीक से नहीं पढ़े तो आप क्या कीजिएगा, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी सेट करता है भाई। जुमा 4 दिन जिसको एक्सपीरियंस है वो पेपर नहीं सेट करेगा। वो लगेगा आपको आसान है, कितना लग रहा है, 2 दूना लॉसो मसो, लॉसो मसो।
यहाँ आके अटका दिया। अब जो चीजों को बढ़िया से एकदम कंसेप्ट क्लियर करके समझा होगा वहीं इसको झेल पाएगा, वरना सारे फेल। वो तो भाज आबाद में अटकेगा, क्या होता है तेज। तो मान लीजिए 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 4 नहीं होता है। और 2 और 2 का एचसीएफ कितना होगा? 2 ही होगा। तो दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं है। अच्छा, थोड़ा देर के लिए समझिए, इसको मिटाइए। 16 और 16 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 16 अगर एचसीएफ ये भी क्या होगा? अरे 16 से 16 में भाग देंगे, 16 कम 16 कट जाएगा, आगे वाला होता है। और 16 का एलसीएम निकालेंगे, ये 8 हो जाएगा। इसको निकालेंगे ये 4 हो जाएगा। इसको निकालेंगे ये 2 हो जाएगा। इसको निकालेंगे ये 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या दिक्कत है? तो संख्या क्या हो जाएगी? बराबर। तो इतना अगर समझे रहिएगा तब झेल पाइएगा, वरना मुश्किल है। ठीक है, इसमें 2 ही सवाल है। अगला पेज, इसमें क्या कह रहा है? इसको निकालना है इस तरह का 0.0001 सब पे रेकरिंग है। तो हम कहे थे कि अगर रेकरिंग सब पर है तो बहुत इजी है। इजी क्या है कि जितना है उसको ऊपर लिख दो, ठीक है। आज जितना गोड़ा पर रेकरिंग है उतना 9 दे दो। क्या गोड़ा पर रेकरिंग है? 4 गो। तो 0 तो है तो नहीं लिखाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसको स्टैंडर्ड रूप में कितना लिख सकते हैं? कहीं है? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए, किसी पूर्णांक m के विषम संख्या का रूप। हम कहे थे अगर विषम हो तो विषम में उसमें क्या होगा? +1 होगा। अगर सम हो, क्या हो जी? सम हो तो उसमें क्या होता है? +2। तो सर आप तो समस्या उत्पन्न कर दिए कि +1 यहां भी है और +1 यहां, लेकिन वर्ग का रूप भी पूछता है। उसका स्क्वायर करते हैं वर्ग करने पर। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़े हैं, तो उसका वर्ग का रूप इस तरह का हो, उसका घन का रूप इस रूप का हो, है कहेगा ना। सिर्फ 6m का रूप इस तरह का कि 6m+1 का हो, 6m+3 का, वैसा कहता है। तो वो वर्ग या उसका घनमूल कहता है। डायरेक्ट एकदम सीधा साधा सिंपल, ना वर्ग करना है ना घनमूल करना है, तो उसमें क्या लग जाएगा आगे? m। ये अगर 6 लिया है ना 6, इसका मतलब ये वर्ग करेगा। पहला चैप्टर का रिवीजन जो बच्चा किया होगा उसको मालूम है, जो नहीं किया होगा उसको पता नहीं चला हम क्या कह रहे हैं। क्योंकि किसी भी बात को समझने के लिए थोड़ी सी समझदारी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये नहीं होगा। क्या है कि 6m समझ कॉमन लिया है, 6m कॉमन लेते थे तो उसको पूरा क्यू था तो m मान लेते थे। ये सिर्फ उसी रूप का है, तो m+1 हो जाएगा विषम। अब वही वर्ग करके पूछता तो ये हो जाता। समझ में आ रहा है? अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। इतना क्या क्या दिया है जी? a बराबर इतना बराबर इतना, इतना इतना, ए बी सी लसा इतना इतना इतना। तो p का मान बताना है। किसका मान बताना है जी? इसमें p। इसमें कोई p दिख रहा है आपको? यहाँ है p। तो a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू कितना है? इतना है, a का वैल्यू इतना है, समझ रहे? और c का वैल्यू इतना 3। a का वैल्यू क्या है? a बराबर 3x² गुने 5x। b का है 3x गुने 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर p। समझ में आ रहा है? और इसका पावर क्या हो जाएगा? c है 3 के पावर 4 गुने 7 के पावर 3। तो खूब ध्यान से समझिए, अगर इसका एलसीएम निकाला है तो इसका और इसका पावर जो ज्यादा होता है वो लेते हैं। एलसीएम में पावर जो पावर होता है ना, सबका ज्यादा पावर लिया होगा। 5 के पावर देखिए, यहाँ 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, तो 5 के पावर 2 वाला लिया होगा। और यहाँ 7 के पावर p है, यहाँ 7 के पावर क्या है जी? 3 है, तो यहाँ क्या लिया है? 4। मतलब इस p का पावर यहाँ क्या है? 4 है। यहाँ 4 है, इसमें कहीं 4 है?
कितना आसान लॉजिक है। तो कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे बनाना मुश्किल है, हिलेगा नहीं क्वेश्चन, इतना समझिए। भाई क्वेश्चन पढ़े हैं? नहीं पढ़े, एग्जाम में आएगा। एनसीईआरटी बुक उधर बैठी है, वो कहती थी हम 10वीं में बोले कि नहीं ये पढ़ा देते हैं, तो ना सर एनसीईआरटी। अब आ रहा समझ में, आ रहा है समझ में। तब 9 साल से समय गंवाया है, बात मानना चाहिए। कोई किसी के चढ़ा देने से भाई बुक निमन है से थोड़ी हो जाता भाई। जो इतना टॉपर दिया हो, इतना रिजल्ट दिया हो, एक बार उसका भी तो सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। सबके सामने बात हुआ तो ना सर एनसीईआरटी एनसीईआरटी ये कहते, पहले तो कहते साला 100 ऑब्जेक्टिव हुआ वो एनसीईआरटी में है ही नहीं। अनुभव बनेगा आपका, एक्सपीरियंस बनेगा, प्रैक्टिस बनेगा नहीं, क्वेश्चन कम है इसमें। एनसीईआरटी ऐसा बुक है जो टीचर डिपेंडेंट बुक है, टीचर ही पढ़ा पाएगा उसको, बच्चा अपने से नहीं पढ़ सकता। ना तो यूट्यूब पर जाकर टीचर को देखिए फिर बना रहा है, पीछे पीछे बनाइए। एक कॉन्सेप्ट दे दे उसके बाद बना दे, बहुत मुश्किल है। तो समझ में आया कैसे? इसमें जब वही एचसीएफ रहता तो कम वाला लेते। इसी का अगर कह दे क्या निकालना है, तो इसमें इसमें 3 का पावर ई है और 3 का पावर 2 है, तो कौन लेंगे? 3 का पावर 2 लेंगे। यहाँ 5 के पावर 1 है या 5 के पावर 2 है, तो कौन लेंगे? इतने लेवे नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जो तीनों में शामिल रहता है उसको ना लेंगे। एचसीएफ अभी हम निकाले थे ना, जो तीनों में मिलता है उसको घेरेंगे। एलसीएम में होता है क्या है कि जो तीनों में मिले उसको एक बार घेरेंगे, जो दोनों में मिला है वो भी लिखाएगा, और दोनों के बाद जो नहीं मिला है वो भी गुना में लिखाएगा। प्रैक्टिस किया होगा लोग तो समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका एचसीएफ तो अब यह इसमें नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो सबसे कम कौन है जी? 3 है, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा? 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? सिर्फ 3 हो जाएगा। आ रहा समझ में? एलसीएम में जो जो नहीं मिलता वो भी तो लिखाता है। तो ये ले सबसे पहले जो ज्यादा होगा वो लिया होगा, तो 3 का पावर 4। 5 में ये ज्यादा ही लिया होगा। 7 में 3 है, तो यानी 7 के पावर 3 है, उससे ज्यादा, यानी यहाँ पी के पावर कितना बैठल है? 4 बैठल है, तब तो होगा। इसमें 3 क्या होगा कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। समझ में आ रहा? 3 का सबसे कम पावर जो 3 है वही होगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा सिर्फ 3। समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। परिमेयकारी गुणक बताइए इसका। तो सीधे निकाल, कितना निकलेगा इसका? √3 81। 81 का 9 निकलता है, तो वर्गमूल तो निकालना नहीं है, क्या निकालना है? घनमूल। तो कैसे होगा बताओ? 3 3 का जोड़ा लगेगा क्या? 81 से भाग दो तो किससे? 3 से कटेगा ना? 27। आए 3 दूनी 6, ये भी 9 3 27, कितना हो जाएगा? इतना होगा। यानी अगर इसको रूट में लिखा जाए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो यहाँ घनमूल है, तो घनमूल में कितना का जोड़ा लगाते हैं? 3, तो एक 3 निकल जाएगा। ये अंदर क्या बचेगा? तो यही इसी से ना गुना करके परिमेयकरण करेंगे, तो इसी से ना गुना करेंगे, तो कहीं है आपका? किधर है? आए ये होगा। कैसे? इसलिए होगा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये हो गया समझो। अगर हमको √4 लिखना है, तो √4 के अलावा हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है लिखने के लिए? तो 4 को कितना लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं आए? नहीं नहीं, वो हम गलत बता दिए, ये नहीं होगा, ये घनमूल होगा। तो मान लीजिए यहाँ निकल गया 81 है कि नहीं, तो 81 का हम लिख सकते हैं 1/3 अगर घनमूल
तो पावर को बदलेंगे 1/3 है कि नहीं। तो ये 3 के पावर कितना हो जा रहा है 4, कटेगा नहीं, 4/3 आ जाएगा। नहीं, इसका कुछ हो सकता है नहीं, √9 नहीं, ये 9 तर आएगा नहीं, ये 3 ही। ठीक है, परिमिकारी गुना कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा ये, इसलिए कि 81 का कितना निकल रहा है, तो √3 से गुना करेंगे तब ना क्लियर होगा जी। 3 का 3 है, ये 3 3 निकलेगा, 3 आएगा 9, √3 हो नहीं रहा है। एक से एक को परिमिकारी गुना का ऑप्शन ये भी ना हमको नहीं लग रहा है। ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है, कॉन्सेप्ट से बाहर का चीज है, हमको इस पे डाउट है। अगर रूट कहीं 3 दिया रहता खाली अकेला तो बेहिचक वही होता, लेकिन √3 तो दिया है लेकिन 3 दिया, 90% चांस है ये होगा, 10% चांस है ये होगा। ठीक है, कल बता देंगे कौन होगा। ये समझिए, ये तो वही है, यहां समझिए, ये देखिए, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 है, और इनमें क्या पूछ रहा है, मौसौ, x तथा y का अभाज्य संख्या। तो इनका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा, मौसा मतलब जो मिले, तो देखते हैं, 36 x के पावर 5 y के पावर 2, 54 x के पावर 4 y के पावर 3, 90 x के पावर 6 y के पावर 4, यही ना होगा। अब हम इसमें क्या चाहिए हमको, HCF, तो पहले HCF निकाल कितना होगा, तो सब खूब ध्यान से समझना। y इसमें भी 2 है, 3 है, 4 है, x इसमें भी 5 है, 4 है, तो जो सब में कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, x 4 होगा, पहले x का समझो, और y में कितना होगा जी, y सबसे कम कौन है, तो y के पावर x के पावर 4 y के पावर 2 कहीं है, x के पावर 4 y के पावर 2 है। अच्छा, इसके आगे 18 दिया है, काम तो हमारे इतने से बन गया, लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं। 18 का पढ़ा पढ़ो, तीनों आ रहा है 18 का पढ़ा में, 18 का 18 36 28 54 28 बहुत 18 25 90, जैसे वो सब में आता है, समझ में आता है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो इस तरह से क्वेश्चन तो प्रैक्टिस किया नहीं होगा सब, इसलिए कि हम उसी वक्त जिस दिन कहे थे, शुरू कहे थे कि बिहार बोर्ड में जितना मॉडल पेपर छप के निकलता है ना, पूरा टीम का उस पर नजर होता है कि इसमें किस लेवल का क्वेश्चन बच्चों को प्रिंट करके छाप के दिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए, और सबको सामने रख के फिर उससे हट के क्वेश्चन सेट करता है सब। आ रहा समझ में, ये हट के नहीं है। तो ये सब जब तक समझिएगा नहीं तब तक आएगा नहीं। तो ऑप्शन ए हो गया इसका। इसका देखिए क्या क्वेश्चन है, इसमें तो कितना, इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, इसलिए छोड़ देंगे, समझ में आ रहा है, लेकिन हम बना दे रहे हैं भैया। इसका 40 है, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। 14 कितना है, 14 40 है, 2 से कटाएंगे 7 20 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 होता है क्या, फिर 18 दूनी 36 होता है क्या, फिर 90 होता है क्या, फिर 2 से कटाएंगे 45 होता है क्या, और फिर 3 से 15, और फिर 3 से 5, कय को 2 है, 1 2 3 4, 2 का पावर कितना होना चाहिए 4, 1 2 3 4 5, 2 का पावर कितना होना चाहिए 5, और 3 का एगो है, तो 3 का पावर कितना 2, और 5 का एगो है 5 का पावर 1, तो ये पावर आपका पी क्यू है, यहाँ पावर पी, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और क्यू का वैल्यू 2 होगा, और आर का वैल्यू
पी क्यू आर है, आर का वैल्यू कितना 1। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ है तो 5 + 2 - 1 तो 5 2 7, 7 में से 1 गया, कहीं है 6 ऑप्शन है। सोचिए इतना लेवल पर सोचिएगा तब एक सोच। अब सोच, पूरा बचपन से मैथ पढ़ते पढ़ते आके फिर भी मैथ के पेपर में बच्चा फेल हो जाता है। तो इतना सोच पाइएगा तब नंबर ला पाइएगा, ना तो इतना लोगों को लगता है कि भाई बच्चा तेज है ना तो मैट्रिक का परीक्षा दे देगा, तो होगा भैया मैथ है, आप कितनो तेज है ना भैया, तरीका मान लो रास्ता एक बार में आपको याद हो जाता है, ये बात मानते हैं, लेकिन कम से कम एक बार भी तो देखना पड़ेगा, बगैर देखे थोड़ी याद हो जाएगा, एक बार तो सीखना पड़ेगा। इसमें किसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। अब अशांत के बाद दे नहीं रहा है कि अशांत आवर्ती होगा या अशांत अनुवसानी होगा, अनावर्ती होगा, जो कहिए। तो भैया अशांत होने का सूत्र बताया, शांत होने का तो सूत्र बताया है, p/2 के पावर m × 5 के पावर n, इस रूप का, या p/2 के पावर m या p/5 के पावर, इस तीनों में किसी एक के रूप में ढलेगा जो भी, वो क्या हो जाएगा जी, शांत हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो 4 है तो नीचे 2 आएगा, 2 दूनी 4 और 5 × 2 10, 10 बनता है, ये नहीं होगा। 25 आएगा, 25 में 2 10 आएगा, ये भी नहीं होगा। 462 इसी पे शौक है हमारा, क्योंकि 625 का तो हो जाता है इसी, ये कौन ऑप्शन होगा जी, सी 462। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि 462 का निकालिए कितना हो जाएगा, 31 होगा का आए, अब कितना से कटेगा, इतना तो मालूम है 2 और 5 से नहीं कटने वाला है, बाकी किसी से कटे तो उसमें 2 और 5 के नीचे अलावे आ ना जाएगा, और 2 और 5 के अलावे आए तो वही तो हमारे लिए पकड़ना है। समझ में आ रहा है, काहे कि देखिए 0 जब आता है ना, तो 0 कब आता है, जब 5 में 2 से गुना करते हैं तब 0 आता है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ 5 2 दूनी 4, इसका 2 हो जाएंगे, 2 को 0 है तो ये 10 के बदले ही 2 के बदले 4, एक और ही रख देंगे, तो सोचो ना इसमें 1 2 3 4 गो 2 आ जाएगा, 1 2 गो 5 आ जाएगा, 2 और 5 के रूप में ढल नहीं जाएगा, इसको भी वैसा चेंज कर 250 250 करेगा तो कितना आ जाएगा 125, 25 पचे 125, 25 पचे 5 और 2 नहीं आ गया, ये भी नहीं होगा। 625 खाली 25 से आएगा, कै गो 5 आएगा, 4 गो आएगा, तो बचता है कि यही ना, तो पकड़ लेना है। इतना समय तो नहीं, सीधे खट खट करना पड़ेगा, इतना भले यहाँ पूरा विश्लेषण के साथ बता रहे हैं। ये तो हो गया आपका। यहाँ देखिए यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है जी, 1 2 3 से डॉट डॉट, समझ में आ रहा है, और किस रूप का हो जी, 9 के पावर 2n - 4 के पावर 2n, सदैव विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा जी, ये बहुत मुश्किल है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के आगे बढ़ना है, उतना कौन जाएगा उसमें दिमाग लगाने, ये ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन 2018 में पूछा है, ठीक है, और उसी टाइप का फिर सेट किया है। 15 17 का मौसा इतना के रूप का है तो n का मान बताइए, तो कोई बात नहीं है, 15 और 117 का हम क्या लिखा लेंगे, क्या लिखा रहा है, मौसा का मतलब एलसीएम क्या सीएफ आए एचसीएफ, तो निकालेंगे ना, तो 65 है कम, क्या 65 दूना तो 130 हो जाएगा ना, तो 7 में से 5 गया 2, ये 11, 11 में से 6 गया कितना बचेगा 5, यहाँ 65 आ जाएगा, 52 है कम 52, 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, आइए 6 में से गया 13 चौको, तो कितना आ गया एचसीएफ, तो इसका ये रूप का है, यानी 65m माइनस, सॉरी, तो इतना तो तुम 13 याद रखना, अब इसको लिखो 65n - 100 बराबर कितना लिखेंगे 13, क्योंकि इनका जो सॉल्व करके एचसीएफ आएगा उतना ही वैल्यू इसको भी सॉल्व करके आ रहा है, तो इसका कितना आया है 13, तो इतना बराबर भी क्या लिख सकते हैं हम 13, अभी 13 इधर जाएगा, अब 117 इधर जाएगा
तो 65 n हो जाएगा, तेरे माइनस में जाएगा तो इधर आएगा था प्लस में, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखते 130 हो रहा है का, आए 130 हो जाएगा। अब 65 दूना होता है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 कहीं है n बराबर, इतना सोचिएगा तब नंबर उठाइएगा, नहीं तो सोखो काम नहीं है। सोचो इतना देर में 11 क्वेश्चन सॉल्व किए, तुमको चट चट मारना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 141/120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान के बाद समाप्त होगा। अब इसको भागा देने जाइएगा तो देखिएगा तो कटेगा, तो बहुत सारा लंबा क्वेश्चन है। पहले 15 मिनट में फटफट पहले पढ़ लेंगे कौन होगा कौन नहीं होगा। मोबाइल तो है नहीं कि आदमी ऐसी करके देख लेगा। ये बहुपद का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ देखिए कह रहा है पी एक्स और क्यू एक्स मौसा इतना है तो पी एक्स और क्यू हो सकते हैं, इनका मौसा तो कितना, ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन है। कह रहा है पी एक्स और क्यू एक्स का क्या है जी, मौसा समझते हैं ना, एलसीएम, कुछ पी एक्स है और कुछ क्यू एक्स है, उनका मौसा कितना है जी। तो इसमें से देखना है कि कौन होगा, किसका हम निकाले तो इतना आ सकता है, मतलब किसमें इससे भाग दे तो उतना आएगा, ये बताओ। कोई ऐसा नंबर दिख रहा है, इसमें इससे भाग देंगे तो इतना आ जाएगा का, इसमें इससे भाग देंगे तो इतना आएगा, नहीं आएगा, इसको नहीं ना आएगा जी। इससे इसमें चाहिए, इससे इसमें भाग देंगे तो इतना आ सकता है 6x-9, नहीं आ सकता है। इसमें इसमें भाग दे तो आ सकता है क्या, या कॉमन हो सकता है, इसमें 6 इसमें 6, ये भी नहीं होगा। दोनों में जो कॉमन होगा ना वो वही लेना है हमको। 12x-18, इन दोनों का HCF, भाग देना पड़ेगा ना। इसका कुछ हो सकता है, इसका इसका 3 निकल रहा है, इसको 2x तो इसमें यही हमको लग रहा है, कंफर्म तो नहीं है लेकिन ये बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। तो ये मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन में उलझाना नहीं, छोड़ देना है। निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक का बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं होने का सूत्र बताए थे, या तो रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर हो तो माइनस में नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाटा में हो तो प्लस में नहीं होना चाहिए। 3 गो नियम में बताए थे। देखो हाई खाली 5 पर रूट है, वाई पर नहीं है, ध्यान से देखो आ गया, ई भी माइनस में, ई भी माइनस है, बहुपद नहीं है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। घुसा दिया, हमको यहाँ मिल गया, बाकी जाएंगे नहीं। समझ में आ रहा है। इसमें होगा क्या कि इससे इसको भागा देगा ना तो कट कट के प्लस में आ जाएगा, आ रहा समझ में। इसमें जब इसमें भागा दीजिए ना तो कट के प्लस में आएगा ना। ऊपर सिर्फ एक्स वाई जेड नहीं ना है जी, उस पर हम अगर ये वाला बता रहे हैं ना तो ऊपर कुछ अंक एक्स वाई जेड में नहीं होना चाहिए, समझे, जैसे 3 अबाटा x² ऐसा हो तब वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है, कि इसमें इससे भागा दीजिए, इसमें तो कुछ तो आएगा नहीं ना, तो पल्से में ना आएगा, तो हमको यहाँ रूट के अंदर मिल गया, काम कर गया, लग जाएगा हमारा। ये ऑप्शन सी है इसका आंसर, बात खत्म करेंगे। यदि बहुपद इतना इतना का शून्य हो तो अल्फा, अरे यार अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा पर माइनस बी बाई ए, अल्फा 1/α प्लस 1, अल्फा इंटू बीटा होता है, सॉरी अल्फा गुने बीटा है तो क्या हो जाएगा ए का, इसका क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। इसको सॉल्व करेंगे तो सी बाई ए गुने ये ए चला जाएगा ऊपर, माइनस बी चलाएगा नीचे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ ए है, यहाँ ए कट जाएगा तो क्या आएगा सी बाई माइनस बी। सी का मान देखो, सी कितना है 25, तो 25, अब बी कितना है 1, -1 ना होगा तो यहाँ माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +1, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 कहीं है। तो सोच हाई वाला टाइप का कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन जिसके पास कॉन्सेप्ट है
एक्सपीरियंस किया है, मेहनत, रगड़ा, जे रगड़ा होगा उसको फर्क नहीं पड़ता है, और जो नहीं रगड़ा है वहां रगड़ाएगा और उसको फर्क भी पड़ेगा। देखो ठीक है, कोई पढ़ रहा है चाहे नहीं पढ़ रहा है ये अलग की बात है, हम बस इतना ही कहेंगे कि उस दिन अफसोस नहीं होना चाहिए कि किताब भी था, कॉपी भी था, कलम भी था, मास्टर भी था, समय भी था। अगर चाहते तो ये परिणाम जो आज रिजल्ट आया इसको हम बदल सकते थे, बदलने की ताकत हम में थी। और जब आपके हाथ में बदलने की ताकत हो फिर भी आप नहीं बदल पाइए तो आप जैसा निकामा मिलेगा जी। पढ़ाई मतलब, पढ़ाई में एक ऐसा चीज है ना कि आप अपना तकदीर, आप कितना ज्ञानी बनना चाहते हैं, कितना बढ़िया स्टूडेंट बनना चाहते हैं, वो आपके हाथ में है। इसकी शक्ति, इसकी पावर नहीं है। पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हमारे हमको आएगा, वो हमारे हाथ में है। और जो मेरे हाथ में है उसको भी नसीब के भरोसे छोड़ दे तो हमसे बेवकूफ आदमी मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। ये सब तो अपने हाथ में। अभी हम कैसे लिखे हैं तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम बताए हैं माइनस। अगर कोई इसको अगर सॉल्व करने जाए तो पहले तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा इसको, गुणनखंड जैसा तोड़ेगा, अल्फा का मान निकालेगा, फिर बीटा का मान निकाला, फिर उसको रखेगा और फिर उसको बनाएगा, बट्टा के घटाव करेगा, उसे भी आंसर आएगा, आएगा उतना ही 25 से आएगा, लेकिन ज्यादा समय लगेगा। समझ में आ रहा है? आई घस 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 आ गया, खाली वहां से ए बी चुन के रख दिए। समझ में आ रहा है? बनेगा वैसे भी, बना ऐसे भी, लेकिन समझना है कि किधर से कम समय लगेगा, कॉन्सेप्ट किधर से क्लियर होगा, क्या होगा। सोचिए, क्वेश्चन के बारे में सोचिए, पकड़िए, कैसे करके हम कम समय में निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पी एक्स का शून्यक है तो इसमें पी एक्स बराबर क्या हो सकता है, तो खूब ध्यान से समझिएगा। अगर पी एक्स का शून्यक कोई चीज होता है ना तो उतना बराबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? उतना बराबर जीरो हो जाता है। तो खूब ध्यान से समझ, इतना बराबर जीरो हो गया तो मान लीजिए पी एक्स बराबर कितना आ गया, थोड़ा देर, अगर शून्य कोई चीज है तो उतना बड़ा क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। तो इधर अगर 5 रखेंगे तो इधर कितना आया जी, तो पी एक्स बराबर कितना आ गया है, 5 है, उसमें रखेंगे तब इतना आ रहा है। तो 5 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कहीं है, और नहीं तो सीधा इसका हिसाब है कि अगर यहाँ प्लस में दिया है इसका शून्य तो एक्स -5 कर देंगे, अगर वही -5 में रहता तो एक्स +5 कर दे। क्यों? क्योंकि खूब ध्यान से समझिएगा, अगर देखिए पी एक्स बराबर अगर जीरो हुआ, ठीक है, तो एक्स बराबर जीरो होता है, एक्स बराबर, सॉरी एक्स बराबर ऊ मान रखते हैं, तो एक्स बराबर सुनिए, कहते एक्स बराबर एक्स, अरे पी एक्स मतलब ऐसा कोई चीज होगा ना जी, सॉरी ऐसा होगा तबे ना इसमें एक्स का मान रखेंगे तो सब पे रख रहे हैं। तो यहाँ एक्स का मान 5 है, 5 है, यानी एक्स बराबर क्या हो गया, 5। तो जैसे इधर आएगा तब ना इधर जीरो होगा, तो ये कितना आ गया, तो वही एक्स -5 हो जाएगा। अरे समझ में, जैसे कह रहा है एक्स बराबर इतना, तो इसमें अब इतना समझने के बाद इतना समझो कि जैसे कहेगा शून्य कितना है, कह रहा है ना एक शून्य कितना है, तो एक्स बराबर सीधे उतना लिख देंगे और उसको इधर भेजेंगे, तो प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। इधर बराबर जीरो तो बराबर जीरो लिया नहीं जाता है, तो आपको आंसर इतने देखना है, कहीं है, काम खत्म करेंगे। 17 नंबर सवाल देखिए, यदि द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्य अल्फा और बीटा, तो इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा प्लस, अरे यार ये क्या दिए दिए जी, अब प्लस ऊ है बराबर 21, वाह, यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया कितना, 21/4। तो पी का मान बताइए, देखिए इधर पी कहीं है, यहाँ है, तो भयानक क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन भयानक हो गया, लेकिन बनाएंगे इसको, टेंशन मत लो।
तो इतना बाजार छानने का कोनो जरूरत नहीं है। एगो रिलेशन कहीं हमको निकल जाए ना किसी से, तो हम काम फरियाइए देंगे। अल्फा प्लस बीटा निकलेगा, पी के जगह पर कितना होगा, कितना टूटेगा, -7 होगा, +7 होगा, 14 होगा। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर कोनो सूत्र लिखाए हैं हम आप लोगों को। इसको एक अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, -2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इतना तो इतना का जगह पर इतना रख सकते हैं का, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया ना जी। ठीक है, तो एगो है माइनस में 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर करें हम, ये 2 गो माइनस अल्फा इंटू बीटा है, एगो है तो इसको घटेगा तो एगो यहाँ माइनस अल्फा इंटू बीटा रह जाएगा, यहाँ लेके आइए। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा इसको क्या लिख सकते हैं, -b/a लिख सकते हैं। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ क्या होता है, c/a हो जाएगा। और दिया कितना है, ये सब पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके कितना दिया है, 21/4 माइनस अल्फा इंटू बीटा खोज निकाल। उधर कितना दिया था वो, b का वैल्यू कितना है, +7 है तो यहाँ माइनस रहेगा तो -7 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है, 2 है तो 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। c का वैल्यू मालूम नहीं है तो c की जगह पर क्या है, p, तब p रख देंगे। a का वैल्यू मालूम है, a कितना हो जाएगा, इधर कितना होगा 21/, तो ही 7 का स्क्वायर होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 -p/2 बराबर 21/4 हो जाएगा। खूब ध्यान समझो, इसको -p/2 को इधरे रखो, 21/4 एने प्लस में तो एने आएगा तो कैसे हो जाएगा, -49/4 हो जाएगा, -p/2 रख ले लो, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 41 - 49 हो जाएगा, कितना घटेगा, -p/2 ये हो जाएगा 25/4, समझेगा, 2 से 2 कटेगा तो 4 हो जाएगा। अब सर ये कितना बड़ा सर कैसे घटा दिए, कोई बात नहीं है, -p है, ये 25 है, ये 4 है, गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -p है, यो माइनस आएगा 49 घटेगा तो। अब -p बराबर कितना, -25 कितना है, 2 ही कट जाएगा, 28 आएगा का, कितना का, हजार, यहाँ से गड़बड़ा गया। ठीक है, कोई बात नहीं, -p/2 कितना हो जाएगा, -28/4, तो कटेगा 28 का 4 से, 4 5 4 6 24 4 7 कई बार में 7, तो -p/2 हो गया, इधर माइनस, इधर जाएगा गुना होगा, तो -p/-7 गुने 2, तो -p 7 दूनी, तो माइनस से माइनस कर देगा, p बराबर अब बताओ कौन इसमें हाथ लगाया, बेवकूफ आदमी, 1 नंबर कमाना है, ये तो पूरा इतना मतलब 5 नंबर, इतना समय देकर हम 5 नंबर मैथ बना लेंगे, तो क्या जरूरत है हमें घुसने का, वो भी इतना एक्सपीरियंस हो, जानकारी हो, तो बेड़ा पार लगने वाला है, ना तो इधर फसले रह जाएंगे। तो स्मार्ट वर्क करना है, चुपचाप
ऐसा ऐसा सवाल ढूंढना है कि 50 को कहेंगे, इजी इजी वाला 50 को हम पुगा दे, बात खत्म करें। चलिए, ये हम कहे थे हम बनाएंगे इसलिए बना दिए हैं, ना तो तुम लोगों को लगता है कि हमने सर के नहीं आता है कि नहीं? मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, कहते हैं मैथ के टीचर है कि नहीं? कब कब मुंह से नहीं आता है, मन में आ जाता है। मुंह और मन एक थोड़े है। मुंह से आदमी रोक लेता है लेकिन मन में थोड़े रोक पाता है। अब मन में सुनाई भी नहीं देगा किसी को। चलिए, इसका घात बताइए, इसका और इसका। तो घात निकालना है, तो जब तक सॉल्व नहीं कर सकते हम घात, इजी क्वेश्चन है। x माइनस टू एक्स प्लस टू, ठीक है, आप प्लस एक्स क्यू। अरे यार, ये तो खोआ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ फंसा दिया। यहाँ हाई जो इस्तेमाल करेगा बच्चा वही इस्तेमाल करेगा, लेकिन यहाँ थ्री रहेगा तो अब ना तो होने वाला है, नहीं होगा। हाई दोनों एक सूत्र पे जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, तो सीधे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आप प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसमें इसमें गुना होगा, इसको इसमें गुना होगा, तो एक्स का पावर कितना लिख लेंगे 4। उसके बाद तो हो तो कहीं 4 है, हाईएस्ट पावर 4 होगा। कहेगा सबसे ज्यादा जो पावर हो वही हमको पूरा सॉल्व कर सकता है लोग। इसमें से 4 हो गया, इसमें आएगा तो प्लस एक्स क्यू हो जाएगा, फिर इसमें इससे होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस 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 1 होगा। तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा पावर जो था वही घात होता है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो सबसे ज्यादा कौन है 4 है, तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। ए एक्स वाई प्लस बी इतना बराबर नॉन जीरो, तो आलेख होता है। अब आलेख इसको याद करना पड़ेगा, तो परवलय होगा आपका, क्या होगा परवलय। जितना भी द्विघात बहुपद का होता है, या तो ऐसा ग्राफ होगा नहीं तो ऐसा ग्राफ होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किताब भी बढ़िया होना चाहिए, उतना पकड़ होना चाहिए। तब देखिए है ऐसा, या तो ऊपर में नहीं तो नीचे में। समझ में आता है? आ रहा समझ में? तो इसको परवलय कहते हैं, तो आपका परवलय हो जाएगा यार, इजी है। इतना इतना द्विघात बहुपद का शून्यक इतना इतना हो तो ए प्लस बी का मान रखिए। अब शून्यक इतना है इतना है, तो ए बी और सी का मान बताना है। तो द्विघात आता है ना हमको, द्विघात शून्यक। तो ये योग नहीं दिया है, क्या दिया है शून्यकों का योग दे, वो अलग बात है, खाली शून्यक दे। यानी एगो कची है अल्फा दिया है, एगो क्या दिया है बीटा दिया है। समझ में आ रहा है? और शून्यकों का योग कह के देता है या शून्यकों का गुणनफल करके देता है, तब अगर योग कहता तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 लिखते हैं। समझ में आ रहा है? अल्फा इंटू बीटा बराबर -2 लिखते हैं, लेकिन खाली कह रहा है शून्यक। फर्क यही तो मेन है कि ये क्या समझते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा समझ में आ रहा है, तो सीधे हिसाब कर लेंगे। द्विघात सूत्र का क्या सूत्र होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो सीधे ही रखो, क्या दिक्कत है। क्या दिया है एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान कितना दिया है 6, यहाँ एक -2 दिया है, एक्स कर लेंगे, यहाँ 2 गुने -2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 होगा, इधर अच्छा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इधर खड़ा है तो -4 कर देगा, एक्स हो जाएगा। 6 दूनी माइनस कितना कर देगा 12। और किसका किसका मान बताना है, बी का मान। बी का मान कितना हो जाएगा आए -4, सी का मान -12। देख तो -4 -12 कहीं है, बहुत रगड़ना पड़ेगा। अब सोचो, इतना अगर विचार आपके मन में नहीं आता है सब क्वेश्चन देख के, तो आप जाए एक और क्वेश्चन है, नहीं हो गया ना। ये देखिए भाई, ऐसा क्वेश्चन दिया तो 90% बच्चा फेल हो जाएगा। 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 3 का पावर x माइनस वाई बराबर 27, तो y का मान बताइए। चलिए देखते हैं क्या होता है। 27 है, 27 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 3 9 त्रिका 27 होगा ना। तो 27 है, तो ये निकलेगा कितना भाई, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर √27। तो 27 को तो हम लिख सकते हैं 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 3 के पावर x माइनस वाई बराबर 3√3 लिख सकते हैं का। इसमें गलती से मत फंसना,
इतना इतना और इतना इतना हो तो समानांतर के का समानांतर है। समानांतर बुझ रहा है। आलेख खींचते थे, तीन तरह के, एक आलेख काटता है जिसको परिच्छेदी आलेख कहते हैं, दो समानांतर हो जाता है, और एक लाइन उसी के ऊपर होता है जिसको क्या कहते हैं, समपाती कहते थे। किसका सूत्र कह रहा है आए? समानांतर का। समानांतर का क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो उसमें हमको ये ले लेंगे, ये निकल जाएगा, मुश्किल नहीं है। देखो तब 5 बटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, k बटा k बटा 6 हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8/-40 तो कट जाएगा। तो इसको गुना करना, इसको गुना करना ना, हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से 5 कट जाएगा, 2 है कि ना। अरे समझ में आ रहा है कि हम ही बना रहे हैं खाली, यही तो दिक्कत है। यहाँ के हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा नीचे देख, हाई एक्स वाला एक्स के साथ लिखाएगा, ई वाला इसके साथ लिखाएगा, आए ई वाला इसके साथ लिखाएगा। तो हमको बराबर में मान बताना है। तो 5 यहाँ एक्स है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, के इधर जाके गुना हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा, इधर के हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा पूरा, 8/15, 15 दूना तो 2 हो जाएगा। तो के बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 का यहाँ है, के बराबर 2 है, यही हो जाएगा। बहुत बहुत जरूरत है, कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत है। जब तक सिर्फ दिखावे से रिजल्ट नहीं आएगा भाई। समीकरण इतना इतना और इतना इतना का, अब बताओ उसका केवल एक हल होगा कि अनगिनत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य चेक करेंगे, a1/a2 तो 6/18 बराबर लिख b1/b2 -9/-27 c1/c2 6/15 होगा। अब कटाव कौन कौन कटता है, कटी तो 1 बटा कितना है 3, माइनस में 9 तिरका हाई, कटी ना कटी, कितना कटी 3 दूनी 6 और 3 5 तो 2/5। तो ये हाई दोनों बराबर थोड़े बराबर बता, ये कामना के सूत्र होला, एक भी हल नहीं, यानी एक और केवल एक, कोई हल नहीं, सी वाला हो जाए। इसका ग्राफ खींचे आते तो कैसा आता है, समानांतर आता है। तो इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए तब जाके आप लोग रिजल्ट कीजिएगा। चलो सर आप रहते तो कहां से शुरू करते, तो हम सीधे जाएंगे अंदर, हम सीधे पकड़ते हैं पहले 100, आ गए 199, ये 100, यहां से हम उल्टा को सीधे सीधे उल्टा सोचते हैं। 100 बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों का अधिकतम उभयनिष्ठ संख्या क्या होती है, 100 नंबर है, 100 कोई नहीं है, उस नंबर है सवाल का, सॉरी। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के अधिकतम उपनिष्ठ, दो वृत्तों में बाहर से अगर किया जाए तो कई जगह काटेगा, ये कहीं है सीधे तो स्पर्श नहीं नहीं, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, तो एक वो है यहाँ, तो ऐसा खींच सकते हैं, एक ऐसा खींच सकते हैं। उभयनिष्ठ संख्या रेखा पूछता है, दो गो तो स्पर्श रेखा खिंचा सकता है किसी भी वृत्त पर, कै गो, दो गो, तो सिर्फ 2 होगा। आ गया ये, वृत्त के एक खंड के कोण होते हैं, एक वृत्त के एक ही खंड के 2 कोण होते हैं, एक वृत्त के, ये नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़ेंगे। और कुछ है क्वेश्चन का है, एक वृत्त के परिगत इतना इतना, ये तो इसमें जाना मत, सीधा बात है। पहले इधर देखेंगे, यदि 5 मिनट से कोण बनाती है तो स्पर्श रेखा तो प्रत्येक से इसकी लंबाई कितना, ये भी मत जाना, दी गई ये भी मत जाना। इधर
नहीं जाना, एंगल वाला से तो पहले दूरे भागना। ई वाला में तुम लोग घुस नहीं सकता है, जबकि आसान है। तो ई वाला भी नहीं, बस का चीज नहीं है, छोड़ देना इसको। हालांकि सब पढ़ाएंगे हम इसमें। ई वाला से 70 80 है, ये लोग आओ तनी। इसमें भी कहीं, हाँ, बेलन शंकु की ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? बेलन, तो बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच कह रहा, कथी कह रहा है? दोनों का, बेलन और शंकु का व्यास और ऊंचाई, यानी व्यास ऊंचाई मतलब त्रिज्या और ऊंचाई। व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगा दोनों का, और ऊंचाई दोनों का बराबर, यानी हई हई बराबर है तो हई हई बराबर होगा। पाई से पाई कटिए चल जाएगा। तो अब क्या होगा? ऊपर एक और नीचे नीचे 1/3 होगा। तो सीधे 1/1 अगुने 3/1 क्या हो जाएगा? यानी 3:1 कहीं है। जब तक नहीं पढ़िएगा ठीक से नहीं है। त्रिज्याकार वाले गोलाकार गेंद को पिघलाकार आर्मट वाले गेंद में, इतना आसान क्वेश्चन, बहुत मेहनत का जरूरत है इसमें। और कई क्वेश्चन दिख रहा है इधर इजी वाला। हाँ, ई वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो सकता है, परैक्टा वाला। यदि P इतना है तो P नॉट कितना होना चाहिए? आए देखिए, तो सीधे बात है, PE आप प्लस PE नॉट मिला के कितना होता है कोई चीज? होना और ना होना वो एक, तो होना का मान कितना हो जाएगा? होने का चांस कितना दे रहा है? 1/9 माइनस PE, रहने दो इसका 1। तो सीधे इसको इधर भेजेंगे, इसको भी इधर भेजेंगे, -1। तो सीधे इधर आएगा P, माइनस से प्लस में माइनस में, ई जब इधर जाएगा तो 1 - 9 हो जाएगा। अब अच्छा 9 होएगा, तो -8/9, यानी 8/9 कहीं है। आ रहा समझ में? तो ये भी इंग्लिश वाला। लाल थैले सफेद गेंद निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? एक गेंद में लाल कितना है? 9 गो, हरा कितना? 10 गो, सफेद कितना? 7 गो। तो 9 से 26 हो जाएगा का है? टोटल गेंद 26। एक चीज निकाला जाता है तो न लाल न सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल और सफेद को हटा दो। तो लाल कितना है जी? 9 गो, तो 26 में से 9 गो हटा दो, खाली सफेद। तो सफेद कै गो जी? 7। तो 7 टोटल गेंद कितना है? 26। 26 गो हो जाएगा। एक गेंद एक्सदिश निकाला जाता है, इसके न लाल न सफेद तो हरा न बचता है, तो 10 बटा कितना हो जाएगा? कटेगा तो 5/13 कहीं है? ये तो सिखेबे किए थे। घर पर प्रैक्टिस कीजिए तबे बेड़ा पार लगने वाला। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की परीक्षा नहीं हो सकती है? हम घटना में 0 से लेके 1 के बीच में बताए थे। 1 से ज्यादा नहीं होगा, माइनस में होगा नहीं, परसेंटेज में जो 100 से होगा वो नहीं ज्यादा। अगर बट्टा में है तो ऊपर वाला ज्यादा नहीं होगा तो होगा। फिर से एक बार बता देते हैं, प्रायिकता कौन नहीं होगा? प्रायिकता जो होता है 0 से लेके अधिकतम प्रायिकता किसी भी चीज का, निश्चित जो घटना हुई उसकी प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0। प्रायिकता कितना से कितना के बीच में? तो प्रायिकता के होने और ना होने के टोटल योग कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता कितना के बीच में? 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, 1 से ज्यादा होगा तो प्रायिकता नहीं होगा, माइनस में होगा तो नहीं होगा, परसेंटेज में 100 से ज्यादा होगा तो नहीं होगा। अब बट्टा में दिया हो तो ऊपर वाला कम होना चाहिए और नीचे वाला ज्यादा होना चाहिए, तब होगा। अगर यही पलट दे, ऊपर वाला ज्यादा हो जाए नीचे वाला कम, तो प्रायिकता नहीं होगा। अरे ऊपर वाला हमेशा ये प्रायिकता हो सकता है, ये प्रायिकता, लेकिन यहाँ ऐसा सिचुएशन नहीं दिया है। 0.6 प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन आ गया? ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, वहीं यहाँ पलट के दिया है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो ये हो सकता है। लेकिन है 20% होता है, 0.6 यानी 0 और 1 के बीच में होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन पकड़िएगा, क्या जरूरत है अपना सर दीवार में लड़ाने का। यहाँ देखिए, एक पासे को फेंका जाता है, 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एक पासा पे कहां से कहां तक अंक रहता है? तो 8 से मतलब 7 तक रहता है, कितना? 6 तक। और टोटल कितना होता है? 6 कट जाएगा, कितना होगा?
यानी 8 से नीचे, हर बार फेंकिएगा 8 से नीचे कुछ तो आएगा, कब ऐसा हो सकता है कि 8 से नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति कितनी होगी, एक। समझने वाला समझ जाएगा। अब वही कह दे 8 से ज्यादा आने की प्रक्रिया, इसी पासा पर कह देता 8 से ज्यादा आने की प्रक्रिया, तो 8 से ज्यादा होता है क्या, तो उसका प्रक्रिया कितना हो जाएगा, 0। कॉमन सेंस की बात है। 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, 3 वो सिक्का धके उड़ाया जाता है, कम से कम चीत आने की प्रक्रिया है। हम आपको पढ़ाए हैं, एक बार खूब बढ़िया से देख लीजिए कितना चीत आएगा, कहाँ आएगा नहीं आएगा। ये देखिए माधिका तो बताइए किए थे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में समझ लो, बीच वाला धके छाट लो, समझ में आता है। इसको बढ़ते या घटते क्रम में समझ लीजिए, बीच में आएगा छाट लीजिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। प्रथम n सम संख्याओं का कथी कर रहा है, प्रथम यदि n प्राकृतिक संख्याओं का मान इतना है तो n का मान बताइए, तो कितना लेंगे, कई गो संख्या लेंगे जी, इसमें भी नहीं घुसेंगे, क्या जरूरत उतना। बहुलक तो जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो सबसे ज्यादा बार इसमें कौन आपको दिख रहा है, मुझे तो 5 दिख रहा है। 7 कहे 1 2 3 4 तथा 7 तथा करके अलग किया है, देखेंगे कंफ्यूज किया है, कौन होगा, सिर्फ बहुलक 2 भी हो सकता है, अगर दोनों बराबर आ गया तो 2 हो जाएगा। 7 1 2 3 4 5 1 2 3, एक बार और 5 रहता ना कहीं तो 2 7 और 5, क्या कि बहुलक 2 गो संभव है। तो समझ में आ रहा है, इसका माध्य निकालना है, माध्य 10 है, कह रहा है 2 + 7 + 6 + 15 + x बराबर माध्य कितना है, 10 है। तो कई गो संख्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो नीचे क्या रखेंगे, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। और टोटल जोड़ लीजिए, 15 गो 21 गो 21 गो 7 गो 28 गो 28 गो 2 गो 30 गो, तो इधर 30 आप प्लस x इधर 10 × 5 = 50 हो जाएगा, x बराबर कितना जाएगा 20, कहीं है इसमें 20, इतना सजीलो है, बहुत आसान सिंपल सिंपल क्वेश्चन पकड़िएगा पहले। हाँ ये तो आपको याद है, इसमें किसको नहीं दिखाया जा सकता जी, मेरे ख्याल से कंफर्म नहीं, शायद बहुलक को नहीं बताया जाता है, ठीक है, कि बहुलक 2 गो होता है, हर चीज का माध्य 1 होगा, माध्यिका 1 होगा, लेकिन बहुलक कभी कभी क्या हो जाता है 2, तो उसको पसे x अक्ष से बिंदु की दूरी, हाँ तो एक अक्ष से कितना दूरी होगा, तो x अक्ष क्या हो जाएगा जी 0 रखेंगे, x अक्ष से बिंदु की दूरी, तो एक अक्ष कौन होगा इसमें 6, तो इससे दूरी कितना हो जाएगा 12 इकाई। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे है ना, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यहाँ से इससे दूरी पूछ रहा है, इस अक्ष से दूरी, तो इधर 12 जाएगा, चाहिए इधर 12 जाएगा, 12 तो जाएगा ऊपरे, आ रहा समझ में, तो दूरी कितना हो जाएगा 12 इकाई हो जाएगा, और ना 6 होगा ना 18 होगा ना 9 होगा। त्रिभुज के शीर्ष इतना 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 है, तो त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। अब तीनों को जाएंगे निकालने, जैसे वर्टेक्स दिया है, एगो पॉइंट है दिया है 0 8, एगो है दिया है 0 0, और एक दिया है 6 0, समझ में आ रहा है, ये दिया है, तो एक बार दूरी सूत्र लगा के निकालेंगे, एक बार दूरी सूत्र लगा के निकालेंगे, एक बार दूरी सूत्र, तीनों को जोड़ेंगे तब जाके इसका कोई परिमाप निकलेगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है, ऐसा पता नहीं इसमें क्या दिया है। केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक बताए थे x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3, समझ में आया क्या होता है, x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3, ये केंद्र का सूत्र। इस तरह से अगर क्वेश्चन तुम लोग को पूछा ना तो रुआ देगा, ठीक है, बाकी कल देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा हमको सब्जेक्टिव देखने दो। यूक्लिड विभाजन इतना और इतना इतना का मसत निकाल देंगे, सब्जेक्टिव आसान हो जाएगा। परिमेय संख्या इसको तो बता सकते हैं ना, सीधे मान लेंगे परिमेय परिमेय सीधे कर, तो और ही आसान है।
ई क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी का, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, तो इसको तो हम बनावे कि बना दीजिएगा। ये भी बन जाएगा, सुनिए याद करना, यानी गुणनखंड निकालना है इसका, तो सीधे निकल जाएगा। बहुपद का अल्फा प्लस बीटा दिया है, शून्य को कहे तो शून्य को नहीं निकल जाएगा, आए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 30 होगा। p बराबर इतना, तो p प्लस 1 बराबर घात करें, देखिए कब बनेगा तो नहीं, इसमें भी छोड़ने का ऑप्शन है, ई भी है, समीकरण है, 2 चर वाले रखिए समीकरण। इसका भी आप देख लीजिए संगत है कि असंगत है। संगत असंगत कौन होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये होता है असंगत। और संगत का कोई हल नहीं होता, इसका अगर हम रेखा खींचे आलेख तो कैसा होगा जी, समानांतर होगा। इसको भी आप देख लीजिएगा हल करने आता है कि नहीं आता है। समानांतर श्रेणी से है, ये समानांतर श्रेणी से है, ये समानांतर श्रेणी से है, ये समानांतर श्रेणी से है, 1 2 3 4 लगातार है। साइन कॉस से है तो साइन कॉस है, तो एक्सपीरियंस का चीज है, हाई भी देख लीजिएगा, मान रख के सॉल्व करना रख सकते हैं। ये भी है ना बुक में जी, एनसीईआरटी बुक में है, देख लीजिएगा। हाई क्वेश्चन टफ है, जिसमें दम होगा वो बनाएगा, नहीं तो ये भी है, भी सब्जेक्टिव ज्यादा हार्ड नहीं होगा। रचना देखो है कि नहीं, 5 नंबर पर चलो, है कहा थे घन घनाभ क्षेत्रफल से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उस दिन लिखाए थे, याद करो, एक आ गया। दूसरा का एक कहे थे साइन थीटा कॉस थीटा से थोड़ा सा बड़का प्रूफ करने के लिए आता है, वो आ गया। त्रिभुज इतना की क्या संगत इतना गुण रचना पढ़ाए हैं, अगर संगत 3/5 सीधे कहेगा, देखिए रचना आ गया, रचना कह रहा है, तो 5 नंबर का रचना आ गया। 5 नंबर बनाना है कई गो, 4 गो मीटर दूरी और ऊंचाई से आ गया, 2 4 बार रैखिक समीकरण से आ गया, आए या द्विघात समीकरण जिसमें चले, सिद्ध करिए कि कर्ण वर्गों को ये पाइथागोरस थ्योरम है, 8 नंबर थ्योरम है। अभी हम 4 नंबर पढ़ाए, 4 गो और पढ़ाएंगे तो यहाँ जाके पूछेंगे, इसको इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये एक आ गया, एक है एक 2 से किलो के इतना 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 के बाद एक महीन स्थिति के बीजीय गणित जय, इसका ज्यामितीय ग्राफ, इसे यानी इसमें ग्राफ नहीं पूछा है, कहीं ग्राफ है, ग्राफ हटा दिया। हो सकता है एग्जाम में दे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं देगा, देगा ग्राफ तो एकदम कंफर्म देगा, भले यहाँ नहीं दिया था कहा वहां ग्राफ देगा। तो बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, हाई तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो इतना चक्कर लगाता है, तो इतना सब्जेक्टिव मुश्किल नहीं है, मुश्किल कौन है सब्जेक्टिव। हालांकि हम लोग को क्या लगता है, हम लोग कौन भारी लगता है,